हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का तीसरा लेक्चर है और नेबरहुड्स का ये पहला लेक्चर है। इसके पहले दो वीडियोस में हमने फाउंडेशन दिया, बेसिक्स समझाया आपको। अब कोर्स कंटेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा क्योंकि आगे की यात्रा इसी पर बेस्ड है। अ सेट कैपिटल एम प्रॉपर सबसेट कैपिटल आर इज सेड टू बी, कहीं कहीं लैंग्वेज थोड़ा सा कम लिखूंगा मैं, वो आप समझ ही रहे हो सब। इज सेड टू बी अ नेबरहुड। नेबरहुड को एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में एनबीडी लिखते हैं, कोई डॉट वॉट नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे लिखते हैं। ये मान्य एब्रेविएशन है, स्टैंडर्ड एब्रेविएशन है। इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x belonging to capital R if there exists a positive number epsilon such that open interval centered at x, माने ओपन इंटरवल x minus epsilon x plus epsilon is subset of m। इक्वलिटी इस लिहाज से है कि ये m इंटरवल भी तो हो सकता है और ये m यही इंटरवल भी तो हो सकता है। ये इंटरवल भी तो x का नेबरहुड है। अभी आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही है नेबरहुड, यही है नेबरहुड। इस ओपन इंटरवल का नेचर समझ रहे हैं ना। इसके ठीक बीच में मिडिल पॉइंट कौन है? x। एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर, एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर, एप्सिलॉन लेंथ इधर, एप्सिलॉन लेंथ इधर, कुल लेंथ कितनी है? 2 एप्सिलॉन। इसे हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट x। हाँ, ये रियल नंबर लाइन का टुकड़ा है ना, सीधी रखा रियल नंबर लाइन, बीच में x है तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो, उसी को हम सेंटर बोल दे रहे हैं। सेंटर हम क्यों बोल रहे हैं ये बता रहे हैं आपको ना, मिडिल पॉइंट पे सेंटर होता है। यही है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। m सबसेट r इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ x बिलोंगिंग टू r इफ देयर एग्जिस्ट्स a positive number epsilon such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of R। सुपरसेट ऑफ ए नेबरहुड, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान चीजें हैं सब। सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड, नेबरहुड को हम इसी फॉर्म में से लिखेंगे, एब्रेविएटेड फॉर्म में। लेट M1 लिख दे रहा है, M1 जो कि खुद R का सबसेट है। कोई भी सेट हम जो लेंगे वो R के बाहर नहीं जाएगा, बियॉन्ड R नहीं जाएगा, क्योंकि R यूनिवर्सल सेट है। बी अ सुपरसेट, बी अ सुपरसेट ऑफ M वेयर M इज अ नेबरहुड of x belonging to R, then there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of M because M is a neighborhood of x। M1 is superset of M, यानी M is subset of M1। ये देखो, तो अब इसको कनेक्ट करोगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? M1 इज अ नेबरहुड, M1 इज अ नेबरहुड ऑफ X। निष्कर्ष क्या निकला? X के नेबरहुड का कोई भी सुपरसेट X का नेबरहुड होगा। अब सुपरसेट माने बड़ा सेट ना, तो इतना नहीं बड़ा कर देना है कि वो बियॉन्ड R हो जाए, R से बाहर हो जाए, R के अंदर ही सारी बातचीत होनी है। तो निष्कर्ष ये निकला 10, a superset of a neighborhood of x belonging to capital R is also a neighborhood of x, is also a neighborhood of x। समझ में आ रहा है कि नहीं? खूब ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल चीज है।
दिमाग से टेंशन हटा करके पढ़िए, एकदम बहुत आसान चीज़ आप पढ़ रहे हो, बस वही रियल नंबर लाइन दिमाग में रखना। ये एक्स है, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। अगर ये इंटरवल किसी सेट के अंदर रहे, एम के अंदर, तो एम को एक्स का नेबरहुड बोलते हैं, एम को एक्स का नेबरहुड बोलते हैं। और ये जो एप्सिलॉन है, बस इसके ऊपर एक ही कंडीशन है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये कितनी बड़ी संख्या है ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, हाउ एवर स्मॉल, ये कितना भी छोटा क्यों ना हो ना, लेकिन ऐसा कोई एग्जिस्ट करे नंबर, ताकि ओपन इंटरवल एक्स प्लस एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एक्स माइनस एप्सिलॉन पहले बोलिए फिर इसको बोलिए, ये कंटेंट होना चाहिए किसमें, एम में, एम से छोटा होना चाहिए। ये किसी भी नेबरहुड का सुपरसेट नेबरहुड होता है। ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट, ओपन इंटरवल और नेबरहुड का कनेक्शन। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो हेडिंग में डाल रहा हूं ओपन इंटरवल एंड नेबरहुड, ये बतकही होगी। अब तथ्य फैक्ट ये है कि एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ each of its points, इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए, लेट ओपन इंटरवल ए बी बी any open interval then we have to prove that it is neighborhood of each of its points। ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ऐसा दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ये अपने आर्बिट्रेरी पॉइंट का नेबरहुड है। तो इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, x be an arbitrary point of open interval AB, then by definition of open interval आप जानते हो a less than x less than b। तुरंत नंबर लाइन खींचिए आप, रियल नंबर लाइन, बिना उसके ना पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा आपके। ये खींचा हमने, ये है ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ। ये ओपन इंटरवल ए बी है, इसको बताने के लिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ए ऐसा, ठीक। ये ओपन इंटरवल ए बी है। बेहतर है कि हम इसी को मान लें, यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो। एक्स इसका पॉइंट है, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, चलो हम यही ले लेते हैं। एक्स इसका एक पॉइंट है। सोचो, क्या x पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल नहीं एग्जिस्ट कर सकता जो इसी के अंदर हो? क्यों नहीं कर सकता? ये देखो हमने करा दिया। ये x a के बहुत ही करीब क्यों ना हो, ये b के ही क्यों ना बहुत करीब हो, कितना भी करीब होगा लेकिन उसके बराबर नहीं ना होगा, क्योंकि b इसमें नहीं है। तो इसके जस्ट बगल में तो लिख ही नहीं सकते हम। कितना भी करीब लिखोगे तो स्पेस पाओगे, इस स्पेस में मेरे को ओपन इंटरवल की कल्पना कर लेंगे। बस यही समझना है आपको। तो ज्योमेट्री समझ में आ गई, यानी कि देयर एग्जिस्ट्स, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस पॉइंट को, ये है एक्स प्लस एप्सिलॉन और ये पॉइंट है एक्स माइनस एप्सिलॉन। तो ये ओपन इंटरवल एग्जिस्ट किया। देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी एंड हेंस ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स बाई डेफिनेशन। लेकिन अब एनालिटिकली इसको लिखना है, लॉजिकली इसको लिखना है। तो इसे टोपोलॉजिकली आपको हमने समझा दिया, टोपोलॉजी माने स्पेस के माध्यम से। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स और ए बराबर नहीं है, एक्स और बी बराबर नहीं है। ये ऑर्डरिंग है, ए एक्स से छोटा है, एक्स बी से छोटा है। ये ए एक्स से छोटा है और एक्स बी से छोटा है। तो ए और एक्स के बीच की दूरी कुछ होगी, एक्स और बी के बीच की दूरी कुछ होगी। समझ रहे हैं ना?
तो उस दोनों दूरियों से छोटी संख्या हम लेंगे। कैसे, देखो, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इन सच अ वे दैट ये जो एप्सिलॉन है ये लेस देन हो x और a के बीच की दूरी, यानी x माइनस a से, और यही एप्सिलॉन छोटा हो b और x के बीच की दूरी b माइनस x से। सोचिएगा, इस डिस्टेंस से छोटा हम ले रहे हैं एप्सिलॉन और इस डिस्टेंस से भी छोटा हम ले रहे हैं एप्सिलॉन। तो जब x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन लोगे, जो स्पेस नंबर लाइन पे आएगा वो इसके अंदर ही होगा ना। देन a को इधर ले आइए, a लेस देन, इसको उधर ले चलिए तो हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन। x को इधर ले आइए तो हो जाएगा x प्लस एप्सिलॉन लेस देन b। ज्योमेट्रिकली तुरंत लिख दीजिए कि क्लियरली ऐसा हो रहा है, लेकिन अब ऐसे लॉजिकली कैसे लिखोगे? इंप्लाइज दैट a इज लेस देन x माइनस एप्सिलॉन, करेक्ट, ये वाला है। x माइनस एप्सिलॉन लेस देन x होगा नेचुरली, और x लेस देन x प्लस एप्सिलॉन होगा नेचुरली, और x प्लस एप्सिलॉन लेस देन b ये दिया हुआ है। ये देखो, तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा यहां से यहां तक, इस ओपन इंटरवल्स के अंदर है ना। हाँ, अब इसको नंबर लाइन पे देखा करिए, हर चीज स्पेस नहीं है, कोई प्लेन वलेन नहीं, कोई नंबर लाइन पे देखिए। तो नंबर लाइन पर ये विस्तार है, ये फैलाव है, स्पान है, तो ये फैलाव इस फैलाव के अंदर होगा। माने दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ दिस ओपन इंटरवल, यही लिख दीजिए। इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन is proper subset of open interval AB, and this implies that open interval AB is a neighborhood of x। चूंकि x आर्बिट्ररी पॉइंट है, ओपन इंटरवल AB अपने आर्बिट्ररी पॉइंट का नेबरहुड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। लास्ट में कंक्लूड करिए। thus ओपन इंटरवल AB is neighborhood of each of its points, यही प्रूव करना था। ये बहुत ही मार्के का रिजल्ट है, इसे हमेशा दिमाग में रखना है। ओपन इंटरवल ए बी की खुसूसियत है, ये स्पेशलिटी है। ओपन इंटरवल ए बी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ध्यान रहे, ओपन इंटरवल ए बी के पॉइंट्स ए और बी नहीं होते। Intersection of two neighborhoods, एब्रेविएटेड वर्ड्स के जो प्लूरल लिखे जाते हैं पोस्टॉफी एस लगा के लिखे जाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स, रिजल्ट ये है, फैक्ट ये है, इंटरसेक्शन ऑफ two neighborhoods of x belonging to R is again a neighborhood of x. Proof. Let capital M1 and capital M2 be two neighborhoods of x which is a real number. Then by definition there exist epsilon 1 greater than 0, epsilon 2 greater than 0 such that open interval x minus epsilon 1 x plus epsilon 1 is subset of M1, and open interval x minus epsilon 2 x plus epsilon 2 is subset of M2. अब सेट थियरी, A is subset of M1, B is subset of M2, then A intersection B is subset of this and this. ठीक है ना? Implies that
ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 1, x प्लस एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2, x प्लस एप्सिलॉन 2 इज सबसेट ऑफ m1 इंटरसेक्शन m2। अब यहां पर एक चीज गौर करना है, ये तो हम सेट थियरी से लिख दिए ना, A is subset of M1, B is subset of M2, then A intersection B is subset of M1 intersection M2। देखो ये दोनों ओपन इंटरवल में एक चीज कॉमन है, क्या? सेंटर। दिस इज सेंटर्ड एट x, दिस इज सेंटर्ड एट x। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। समझने के लिए मान लीजिए एप्सिलॉन 1 छोटा है एप्सिलॉन 2 बड़ा है, समझने के लिए कोई भी हो सकता है, समझने के लिए x पर सेंटर्ड, यहां पे हम लिख दे रहे हैं x प्लस एप्सिलॉन 1, यहां पे हम लिख दे रहे हैं x प्लस एप्सिलॉन 2। इसी तरह से इधर x माइनस एप्सिलॉन 1, x माइनस एप्सिलॉन 2। x पर सेंटर्ड है ये, एक ओपन इंटरवल ये है, एक ओपन इंटरवल ये है, ये देखो। तो कोई तो छोटा कोई तो बड़ा है ना। हाँ, इसमें एक चीज कॉमन है, दोनों का सेंटर, दोनों का मिडिल पॉइंट। इस ओपन इंटरवल का मिडिल पॉइंट x है, इसका भी मिडिल पॉइंट x है, माने उसी को हम सेंटर सेंटर बोलना है। वो हमने बना दिया, हमने ये ज्यूम कर लिया कि एप्सिलॉन 1 छोटा है एप्सिलॉन 2 से। तो फिर इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कौन होगा? जो छोटा वाला होगा, होगा कि नहीं? तो छोटा वाला कौन है हमें मालूम नहीं, इसलिए देखो इसको कैसे लिख रहे हैं हम। इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ m1 इंटरसेक्शन m2 where epsilon is equal to minimum of epsilon 1 and epsilon 2। ये ऐसे लिखा जाएगा। इसका इंटरसेक्शन कौन होगा? जो छोटा वाला होगा। तो हमने मान लिया इसमें जो भी छोटा है उसको हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं, तो छोटा वाला यही तो हुआ। तो डेफिनेशन इज क्लियर। देयरफॉर m1 इंटरसेक्शन m2 इज अ नेबरहुड ऑफ x। यही प्रूव करना था। Intersection of two neighborhoods. Intersection of two neighborhoods of a point is again a neighborhood of the same point. इंटरसेक्शन की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, इसे 3 लेंगे ना, 3, तो ये 3 आएंगे, फिर उन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वही इंटरसेक्शन निकलेगा, ऐसे 3 हो जाएंगे। फिर इसको हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, अब इसको हम किसी भी फाइनाइट इंटरसेक्शन तक इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ले लें x का, तो सभी का इंटरसेक्शन भी x का नेबरहुड होगा। हेडिंग डालिए, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स, यानी कि इसी को ऐसे भी लिखते हैं सम राइटर्स, सम ऑथर्स, दैट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन को फाइनाइट इंटरसेक्शन भी लिखा पढ़ा जाता है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स, ऐसा। रिजल्ट ये है, फैक्ट ये है, intersection of finite collection of neighborhoods of x belonging to capital R is again a neighborhood of x, is again a नेबरहुड ऑफ x। ये प्रूफ बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 2 वाले का किए थे ना, एकदम वैसे ही। लेट करली ब्रैकेट कैपिटल M सफिक्स अल्फा, अल्फा वेरीज फ्रॉम, ऐसे लिख दें, सच दैट अल्फा इक्वल टू 1, 2, सो ऑन, n। ये तो कितने मेंबर्स हो गए इसमें? n मेंबर्स, n इज फाइनाइट। लेट फलाने बी अ finite collection of neighborhoods of x
then we have to prove that intersection alpha varies from 1 to n, collection m alpha is also a neighborhood of x. यही रहा. इस कलेक्शन का हर मेंबर नेबरहुड ऑफ एक्स है. तो अब मैं यहीं से फिर शुरू करने जा रहा हूं. सिंस ईच एम अल्फा इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, देयरफॉर there exists epsilon alpha greater than 0 such that open interval x minus epsilon alpha comma x plus epsilon alpha is subset of m alpha. और ये बात for each alpha हो रही है. या तो इसको हम m1 m2 m3 सबके लिए लिखते फिर उसको आगे बढ़ाते, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो. इंप्लाइज दैट. अब सोचिएगा, देखो, ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 इज सबसेट ऑफ m1. ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 इज सबसेट ऑफ m2 एंड सो ऑन. ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन n x प्लस एप्सिलॉन n इज सबसेट ऑफ mn. फिर वही चीज जैसे बताया था ना, सबका इंटरसेक्शन सबसेट, इसमें सबका इंटरसेक्शन, यानी इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n. ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन अल्फा x प्लस एप्सिलॉन अल्फा इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन m अल्फा. ये सारे अभी बोले थे ना, गुनगुना रहे थे. ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन n x प्लस एप्सिलॉन n. ये चीज है. तो इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या? सेंटर. सभी x पर सेंटर्ड है, तो कोई तो सबसे छोटा होगा ना. तो जो सबसे छोटा होगा वही इन सभी का इंटरसेक्शन होगा. हमें चोटी के साथ समझिए. इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन m अल्फा, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन अल्फा या एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सो ऑन एप्सिलॉन n. इन सभी में जो सबसे छोटा है उसी को हमने एप्सिलॉन लिख दिया. बस क्लियर हो गया. देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन m अल्फा. इट मीन्स दिस इज नेबरहुड ऑफ x, देयरफॉर इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन m अल्फा इज अ नेबरहुड ऑफ x. यही प्रूव करना था. जहां पे कम आपको समझ में आया तो वीडियो को उस जगह पे 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, एकदम समझ में आएगा. क्यों नहीं समझ में आएगा? अब इस बातचीत को आगे बढ़ाएं. पहले हमने कहा कि x के 2 नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन x का नेबरहुड होगा. फिर हमने ओरली बता दिया x के 3 नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन भी x का नेबरहुड होगा. फिर उसको हमने एक्सटेंड किया, खींचा. कहाँ तक खींचा? फाइनाइट कलेक्शन तक खींचा. यानी फाइनाइट x के फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा. लेकिन क्या ये इनफाइनाइट तक खींचा जा सकता है? तो उत्तर मिलेगा ना. तो अब नोट या रिमार्क कर लेते हैं. रिमार्क, intersection of infinite number of neighborhoods of x is not necessarily
नेबरहुड ऑफ एक्स। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको कोट करना होगा। देखिए एग्जाम्पल ऐसे लिख दे रहा है, एग्जाम्पल क्लियरली ओपन इंटरवल -1/n is a neighborhood of 0 for all n belonging to capital N. Agreed? -1/n 1/n के ठीक बीच में ये नंबर 0 आएगा ना? So this is open interval centered at 0. This is open interval, हाँ चाहो तो यहां पे लिख दो एज, जैसा कि 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/n 1/n ऐसा। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कोई भी ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो ये ओपन इंटरवल अपने पॉइंट 0 का नेबरहुड होगा। अब 0 के इन सभी नेबरहुड्स का हम इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं, एन इन्फिनिटी तक टेंड कराएंगे। नाउ इंटरसेक्शन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, कलेक्शन ओपन इंटरवल -1/n 1/n इज इक्वल टू, अब सोचिए इसको, n बराबर 1 रखिए, फिर n इक्वल टू 2 रखिए, फिर 3 रखिए, ऐसे करते चलिए। तो पहला 1 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल -1 1 इंटरसेक्शन, फिर क्या आएगा ओपन इंटरवल -1/2 1/2 इंटरसेक्शन, ओपन इंटरवल -1/3 1/3 इंटरसेक्शन, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ना। ऐसे क्या लिखते हैं, एड इन्फिनिटम, अप टू इन्फिनिटी एड इन्फिनिटम। इन सभी का इंटरसेक्शन कौन होगा, ये नंबर लाइन से ही आपके समझ में आएगा। यहां नंबर लाइन में खींच दे रहा हूं। सबसे बड़ा ओपन इंटरवल यही आया है -1 से 1, ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक बीच में 0 है, सेंटर्ड एट 0 है ना, -1 to 1। फिर क्या आया है -1/2 to 1/2, यानी ठीक बीच में ये है -1/2 to 1/2। फिर कौन है -1/3 to 1/3, तो अब मान लो यहां ये आ गया। फिर और छोटा आएगा ना 1/4 1/4, ऐसे ऐसे ये छोटा होता चला जाएगा, ऐसे छोटा होता चला जाएगा। ये जो लेंथ है ना 0 से इधर 0 से इधर जो लेंथ है, हाफ लेंथ इधर हाफ लेंथ इधर, वो कम होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो ये जो ओपन इंटरवल की लेंथ कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी करिएगा तो ये हो जाएगा -0 से 0, -0 से 0 माने 0। तो जाहिर सी बात है इन सभी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा सिंगलेटन 0, विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0, which is not a neighborhood of 0। Why? मैं लिख दे रहा हूं क्यों ये भाई 0 का नेबरहुड नहीं है, बताइए। 0 का नेबरहुड ये तब होता जब 0 पर सेंटर्ड एक कोई भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाता जो इसके अंदर होता। ये सिंगलेटन सेट है, कोई भी ओपन इंटरवल इसके अंदर नहीं जाएगा, यानी इसका सबसेट नहीं होगा। डेफिनेशन याद है कि नहीं, ये x का नेबरहुड तब होगा जब x पर सेंटर्ड कोई भी एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जो इसका सबसेट हो, माने इसके अंदर हो। तो 0 पर सेंटर्ड कोई भी ओपन इंटरवल, कोई भी 0 पर सेंटर्ड कोई भी ओपन इंटरवल, 0 प्लस कुछ 0 माइनस कुछ, वो कुछ हुआ चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, वो इंटरवल इसमें नहीं घुसेगा। ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल माने नंबर लाइन का पोर्शन, माने उसमें कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन विच देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स। रियल लाइन की ये मिरेकुलस प्रॉपर्टी, ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। रेशनल डेंसिटी, इरेशनल डेंसिटी, रियल डेंसिटी। तो हमने देखा 0 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन 0 का नेबरहुड नहीं है। तो वही जो हमने लिखा था वो बात पूरी हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है गणितपुर, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, KNI PSS सुल्तानपुर से।
और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की सूचना आपको डायरेक्ट यूट्यूब देता रहता है। थैंक यू वेरी मच।